प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है क्षमा ना करना। जब कोई विश्वासी पाप करता है तो वह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पापों को माने और अंगीकार करे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे अपना प्यारा पिता माने। परमेश्वर हमें यह लगातार याद दिलाता है कि हम उसके साथ संबंध रखें। उसी तरह वे लोग जिन्होंने पाप किया था उनको भी वापस परमेश्वर के पास लौट आने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमेशा संबंधों के उद्धार की खोज में रहता है। लोगों के बीच मेलजोल तभी संभव है जब वह एक दूसरे की चिंता न करके प्यार और क्षमा के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें परमेश्वर व अपने परिवार के साथ मजबूत संबंध की आवश्यकता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम्हारा भाई या बहन पाप करते हैं तो जाओ और उन्हें उनकी गलती बताओ और यह तुम्हारे मध्य में रहे, और अगर वे तुम्हें सुनते हैं तो तुमने उन्हें जीत लिया है। यीशु ने आगे समझाया, हमें कैसे ऐसे लोगों को 2 और मौके देने चाहिए कि वे अपना चाल चलन बदल सकें। परमेश्वर का वचन का उद्देश्य यही है कि लोगों को परमेश्वर के संगति में वापस लेकर आए, ताकि वे अपने पापों की क्षमा मांगें और परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त करें। यीशु की शिक्षा चर्च अनुशासन के विषय में अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जाएगा। इस विषय पर जब पतरस ने यीशु की शिक्षा को सुना तो उसने प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं करता कि 7 बार, वरन 7 से 70 गुना तक क्षमा करते रहें। हमें परमेश्वर के समान क्षमा करने की जरूरत है। पतरस ने व्यक्त किया कि उसने किसी को 7 बार क्षमा किया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत उदार कर रहा है। यीशु के अनुसार कितनी बार आप क्षमा करते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पूर्ण रूप से दिल से क्षमा करें। यही क्षमा करने का तरीका है जो परमेश्वर ने हमें समझाया। यीशु ने कहा, इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। मत्ती किताब 18 अध्याय 22 से 25 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। लेनदार राजा का दास था। उसके शरण का आकार अकल्पनीय था। सोने का तोड़ा एक समान व्यक्ति की 20 साल की मजदूरी के बराबर था। यह आदमी 10,000 तोड़े धरता था। यीशु के अनुसार ऐसा कोई रास्ता नहीं था, वह राजा का वापस कर चुका है। इसी प्रकार परमेश्वर की प्रीति हमारे कर्ज हैं जिसे हम नहीं चुका सकते। हमारे पाप हमें परमेश्वर के सम्मुख कर चुकाने में असमर्थ बनाते हैं। अपने खिलाफ फैसले की सुनवाई पर दास राजा के सामने घुटनों पर गिर पड़ गया। मुझ पर दया कर, उसने विनती की, और मैं तुझे सब वापस दे दूंगा। राजा ने उस पर दया की और उसके कर्जों को खारिज किया और उसे जाने दिया। और लोगों के समान इस व्यक्ति ने सोचा कि वह परमेश्वर के साथ सौदा कर सकता है। दास केवल समय चाहता था, उसने क्षमा नहीं मांगी। वह अभी भी विश्वास करता था कि
वह अपनी सामर्थ्य और क्षमता से राजा की मांगों को पूरी कर सकता है। सच में उसके बचने की उम्मीद परमेश्वर के दया को प्राप्त करना था, और यही उसने प्राप्त भी किया। जब राजा ने उस पर दया दिखाई और उसके सारे कर्ज को खारिज कर दिया, राजा ने उसे कर्जदार के रूप में नहीं देखा था, परंतु एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अधिक अहमियत रखता था। इस प्रकार परमेश्वर पापियों को देखता है। यीशु ने कहा, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके सभी दासों में से एक उससे मिला जो उसके 100 दीनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ धरता है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा कि हे धीरज भर, घर में सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु उसे जाकर बंदी गृह में डाल दिया। जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। यही वह दास था जिस पर 100 दिनों का बकाया था, जिसे उसके साथी दास ने चुकाया। जब उन्होंने बेरहमी से उसे इस दूसरे नौकर पर हमला किया, तब उस व्यक्ति ने वही सब दोहराए जिसे पहले अपने दास ने राजा के सम्मुख कहा था। लेकिन पहले दास ने दया करने से मना कर दिया और अपने साथी दास को जेल में डाल दिया। अंतर यह था कि यह दूसरा दास दिए हुए समय पर आसानी से कर चुका सकता था। संदेश यह था कि राजा की दया को अनुभव करने के बाद भी पहले दास ने अपने हृदय को नहीं बदला। उसने अपने साथी दास का कोई मूल्य नहीं जाना। वह राजा का दास नहीं बल्कि एक इस्तेमाल करने की वस्तु के समान था। दया की याचिका के प्रति राजा की प्रतिक्रिया व उसी याचिका के प्रति नौकर की विपरीत प्रतिक्रिया इस दृष्टांत का एक शक्तिशाली भाग है। सभी सेवकों का एक ही राजा था। दूसरे सेवक नाराज थे क्योंकि वह पूरी कहानी जानते थे। ये विश्वास करने लगे थे कि पहला सेवक बुरा व्यक्ति था, इसीलिए वे नाराज हो गए और उन्होंने जाकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था पूरा बता डाला। रिपोर्ट सुनने के बाद राजा ने दूसरी बार पहले सेवक को बुलाया। तुम एक दुष्ट सेवक हो, उसने कहा। तूने तो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दासी पर दया करना नहीं चाहिए? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। मत्ती किताब 18 अध्याय 26 से 34 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। राजा को जब इस अन्याय का पता चला तो उसने वैसा ही व्यवहार पहले सेवक के साथ किया जैसा कि पहले सेवक ने अपने साथी सेवक के साथ किया था। यह व्यक्ति दुष्ट था। रद्द की गई ऋण की प्रकृति दुगनी थी। पहला क्षमा प्रदान की गई क्योंकि पहले सेवक ने अपने कर्ज के लिए दया की भीख मांगी थी, लेकिन दूसरा उसे जरूरी था कि वह अपने सेवक साथी को उसी दया भाव से माफ करता। परमेश्वर उन विश्वासियों को देखता है जो दूसरों के प्रति बदलाव की दृष्टि रखते हैं। जो लोग खो रहे थे उनके प्रति बदलाव और दृष्टि रखने वाले विश्वासियों को परमेश्वर देखता है। हमें उनके प्रति वैसा ही दया और भाव रखना है जैसे हमने परमेश्वर से पाया है। बाइबल कहती है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती की किताब 6 अध्याय 14 से 16 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यीशु ने अंतिम रूप से कहा, जब तक तुम अपने भाई या बहन को दिल से माफ
कर देते हो तो स्वर्गीय पिता भी तुम सब के साथ वैसा ही करेगा। यीशु चाहता है कि विश्वासी जन यह जाने कि अगर वे दूसरों को दिल से माफ़ करने में असफल हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा दी गई माफ़ी को खो सकते हैं। यह वह पूर्ण उत्तर है जिसे यीशु चाहता था कि पतरस जाने। परमेश्वर हमारे व्यवहार में उन दोनों के प्रति बदलाव चाहता है जो विश्वासी हैं और जो हमें यातना देने वाले हैं, अविश्वासी हैं। एक व्यक्ति सही है, यीशु में विश्वासी है, उसका चिन्ह है असीमित क्षमा करना। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमेश्वर के हमारे प्रति विस्तारित असीमित क्षमा और परमेश्वर के द्वारा दी गई सीमित शर्त क्षमा के बीच को अंतर को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि यीशु के विश्वासी को असीमित क्षमा देना आवश्यक है, उनको जो उनका अपमान करते हैं, साथ ही उनको जो परमेश्वर के परिवार में हैं। आइए इस पाठ की हम समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, पतरस के सवाल कितनी बार अपने भाई या बहन को क्षमा करना चाहिए का जवाब यीशु ने कैसे दिया? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा कि उसे पूर्ण रूप से माफ़ करना चाहिए जैसे परमेश्वर ने उसे उदारता से माफ़ किया, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 2, यीशु ने क्या कारण बताया था बेरहम सेवक को यातना देने के लिए भेजने के बारे में? यदि आप कहते हैं कि राजा की दया का अनुभव करने के बाद भी उसका हृदय नहीं बदला, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका कार्य है कि आप बेरहम सेवक की कहानी को याद करके दूसरों को बताएं। इस प्रश्न पर विचार करें कि यीशु ने राजा जिसने बहुत बड़े कर्ज को माफ़ किया था की कहानी क्यों सुनाई। यह इसलिए था क्योंकि यीशु उदाहरण के रूप में स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए लोग कितना महत्व रखते हैं, जबकि दुनिया लोगों से ज़्यादा पैसे और वस्तुओं को महत्व देती है। यीशु यह भी सिखाना चाहते हैं कि एक विश्वासी का एक दूसरों को और जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें माफ़ करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।